हेलो एवरीवन, दिस इज निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एटम के स्ट्रक्चर से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार मैटर क्या होता है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैटर जो होते हैं वो होते हैं जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड करके रखते हैं, साथ ही साथ उनका कुछ मास भी होता है। जैसे कि आपके रूम में रखे हुए बहुत सारी चीजें, आपका पेन, आपकी बुक, आपका टेबल, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका बेड, आपके कर्टन, जिन्होंने कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड किया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ओके, जो हमें दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैटर जो होता है वो किससे बना होता है? देखिए, जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी किससे बनी होती है? हमारी बॉडी जो होती है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। इसी तरीके से हमारा जो मैटर होता है वो किससे बना होता है? एटम से। यानी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा होता है? एटम होता है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन देखिए अगर मैटर की, तो मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई द स्पेस हैज सेम मास और सम मास। सॉरी, देखिए कोई भी थिंग है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मैटर है जिसने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, साथ ही साथ एक मास भी ऑक्यूपाइड किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बुक, पेन, आपकी और भी बहुत ज्यादा, फैन हो गया, कूलर हो गया, या एसी हो गया, आप बहुत सोफा सेट हो गया, जो भी आपको दिखाई दे रहा है आपके रूम में, वो सब क्या है? मैटर है। ओके, अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी जो है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैटर या किसी एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम होती है। एटम को पहले के जमाने में परमाणु बोलते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे कि थोड़ा इंग्लिश फॉर्म का चलन आया या ग्रीक वर्ड्स आए तो उसको हम लोग एटम बोलने लगे। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने कहा कि इसको पहले परमाणु बोलते थे और अब एटम बोलते हैं। तो एटम को फर्स्टली डिस्कवर किसने किया? यानी एटम आया कहां से, ये बताया किसने? तो ये बताया था साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने 1803 यानी 1803 में ये बताया कि जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, किसी एलिमेंट का, वो क्या है? एटम है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी स्टडी के थ्रू कुछ कंक्लूजन्स निकाले। वो कंक्लूजन क्या थे? देखिए, ऑल मैटर्स आर मेड अप बाय द स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज एटम। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो मैटर होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है? एटम होता है। नेक्स्ट, एटम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, इनविजिबल होता है। देखिए, आप खुद देखिए, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को अगर मैं तोड़ूंगी तो आपको वो पेन ही दिखेगा, प्लास्टिक दिखेगा, लेकिन ये बना किससे है? सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इसकी? एटम है। यानी एटम जो है वो इनविजिबल होता है, साथ ही साथ इनडिविजिबल होता है। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है? देखिए, आप तोड़ेंगे तो इसको उतना ही पार्टिकल जो है, जितना पूरे पेन में है उतना ही पार्टिकल आपको एक टुकड़े में मिलेगा। यानी इनडिविजिबल का मतलब है कि हम किसी भी मैटर के बड़े से बड़े टुकड़े को, मान लीजिए जैसे कि सोडियम है, या फिर आप मान लीजिए गोल्ड है। ठीक है, ये गोल्ड है, गोल्ड के यहाँ पर बहुत सारे एटम्स हैं, ये गोल्ड एलिमेंट है और गोल्ड एलिमेंट के बहुत सारे ऐसे छोटे 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 एटम्स हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? इस एटम की जो इस एलिमेंट है, इस एलिमेंट का छोटा सा टुकड़ा, एक पीस आप यहाँ से काटेंगे। ठीक है, तो इस पीस को जब आप यहाँ से काटेंगे तो इसमें से क्या निकल के आएंगे? ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्स, सॉरी एटम निकल के आएंगे। तो यानी जो है ये इनडिविजिबल है। एलिमेंट में भी आपको एटम चाहे कितने ही आप ब्रेक कर लो, एटम की साइज और शेप जो है वो बिल्कुल बराबर होगी।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इट विल बी नाइदर बी क्रिएट एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये हम बात कर चुके हैं कि जो एलिमेंट है उसके अंदर अगर हम लोग उसको ब्रेक करेंगे तो हमें उतने ही एटम मिलेंगे जितने की पूरे उसमें एलिमेंट में है, यानी एटम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उसकी साइज में, शेप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसीलिए ना तो एटम क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है लास्ट पॉइंट, द एटम कंबाइन मेक कंपाउंड विद अ फिक्स्ड रेशियो। देखिए एटम जो होता है अगर वो फिक्स्ड रेशियो में किसी के साथ मिक्स्ड होता है तो वो कंपाउंड बना लेता है। कंपाउंड क्या होता है? व्हेन द एडिशन ऑफ और द वन और टू मोर कंपाउंड्स, दिस इज नोन एज द कंपाउंड्स। ओके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो देखिए जैसे CO2 है ना, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का कितना? 2 एटम जो है वो फिक्स्ड रेशियो में कंपाउंड कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। यानी जो CO2 होगा उसका रेशियो कितना होगा? फिक्स होगा 1:2। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड का कितना रेशियो होगा? 1:2। इसी तरीके से वाटर है तो H2O जो होगा उसका भी कितना रेशियो होगा? 2:1। यानी ये जो रेशियो है ये फिक्स जो होते हैं एटम के और ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो ये सब बातें बोली थी डाल्टन ने, या फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये बोलती है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे यानी डीमेरिट्स थी। वो क्या थी डीमेरिट्स? चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर बात करें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक की या डीमेरिट्स की, तो वो क्या थी कि डाल्टन ने कहा था कि द एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि जो एटम है उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि गलत ठहर गया था। एटम इज इंडिविजिबल बट लेटर स्टडीज एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं, एक्चुअली में 35 एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता था, जबकि डाल्टन ने कहा था कि ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो सकता, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो डिवाइड हो सकता था उनमें से केवल 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स निकल के आए थे। वो थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, अब देखिए ये थी ड्रॉबैक डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में हमें पता चल गया है कि एटम को हम लोग 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स या 3 फंडामेंटल पार्टिकल में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की सब डिस्कवरीज में सारे साइंटिस्ट एकजुट होकर के लग गए। तो एक के एक बात जो है वो इनकी डिस्कवरीज होने लगी, हमें पता लगने लगा कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या है, प्रोटॉन का बिहेवियर क्या है एंड न्यूट्रॉन का बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले दी थी J.J. थॉमसन ने, ओके। तो इलेक्ट्रॉन की स्टडी या डिस्कवरी जो है वो साइंटिस्ट J.J. थॉमसन ने की थी। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक क्रूक जो ग्लास ट्यूब होती है उसको लिया था, क्रूक ट्यूब को लिया था, और उस ट्यूब को, इस टाइप के ट्यूब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने ली थी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इस ट्यूब पे एक कैथोड एंड एक एनोड को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद में एक वायर लेकर के यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया ताकि कि वो वोल्टेज दे सके या इसमें प्रेशर दे सके। ठीक है, तो इसके बाद में जो उन्होंने क्रूक या फिर जो ग्लास की जो ट्यूब ली थी, इसके अंदर इन्होंने एक कैथोड एक एनोड लगाया। इस कैथोड और एनोड के बाद में यहाँ पर इन्होंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई जिसको हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन भी बोलते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही कम प्रेशर इस पे अप्लाई किया, साथ ही बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई किया। हाई वोल्टेज जो था वो था 1000 वोल्टेज, हाई वोल्टेज पे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया इन वायर्स में। तो क्या हुआ, और लो प्रेशर किया, प्रेशर कितना था 1 एटमॉस्फेयर।
1 एटमॉस्फेयर जो है वो इनका प्रेशर था। लेकिन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होने के कारण क्या हुआ कि उन्हें कोई भी चेंज नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्यूब थी कोई भी ग्लो नहीं हुआ, इसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा कि चलो एटमॉस्फेयर जो हमने 1 atm लिया है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, यानी उन्होंने प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दिया। और कितना प्रेशर कम कर दिया? 10⁻² atm इन्होंने ले लिया। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने प्रेशर कम किया, वोल्टेज को हाई किया, तो ये जो ट्यूब थी ये क्या करने लगी? ग्लो करने लगी। और जैसे ही ग्लो करने लगी तो क्या हुए कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब पॉजिटिव की तरफ जाने लगे, यानी एनोड की तरफ जाने लगे। साथ ही साथ ये ट्यूब ग्लो करने लगी और ग्लो होने के बाद में जो ग्रीन फ्लोरेसेंट स्क्रीन है वो ग्रीन कलर की ग्लो हो गई। उन्होंने क्या किया फिर उसके बाद में, जो एनोड थी एनोड को परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड का मतलब होता है कि जो एनोड इलेक्ट्रोड है उस पर बहुत सारे उन्होंने होल कर दिए, छेद कर दिए, जिसके कारण जब वो लाइट जो ग्लो हुई वो उस ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जाकर के स्कैटर्ड हुई। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पे ऐसा कोई पार्टिकल है जो कि एनोड की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और वो पार्टिकल कौन सा है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में पहले ही जो साइंटिस्ट फैराडे थे उन्होंने अपने चार्ज का डिस्क्रिप्शन दे दिया था, यानी उन्होंने ऑलरेडी ये डिस्कवरी कर ली थी, एक्सप्लेन कर लिया था कि एनोड को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और कैथोड को नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं। तो इसी की हेल्प लेते हुए जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, जिसमें क्रूक जो सिलेंड्रिकल जो ट्यूब होती है वो ली, साथ में ही ग्लास ट्यूब लेने के बाद में 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, वैक्यूम पंप लिया एंड इसको कनेक्टेड कर दिया एक हाई बैटरी के साथ, जो कि हाई वोल्टेज और ओनली लो प्रेशर पर ही एप्लीकेबल थी। और हमें पता चल गया कि दैट इज द इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब देखेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी हम लोग बोल सकते हैं, बाय द क्रूक ट्यूब या ग्लास ट्यूब के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो ट्यूब के अंदर जो है वो गैसेस को पास आउट कराते हैं, तो इसका मतलब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर में गैस जो होते हैं वो कंडक्शन शो करती हैं। ठीक है, इसका मतलब कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो साथ ही साथ जो साइंटिस्ट गोल्डस्टेन थे उन्होंने थॉमसन मॉडल की सहायता से, यानी थॉमसन का मॉडल या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो उन्होंने ट्यूब ली थी उसकी हेल्प से उन्होंने प्रोटॉन की भी डिस्कवरी कर डाली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम वही मॉडल लिया, वही एक्टिविटी की जो कि साइंटिस्ट थॉमसन ने किया। उन्होंने वही कैथोड, वही एनोड लगाया, वही वैक्यूम, वही हाई वोल्टेज जनरेटर किया। वैसे ही उन्होंने गैस को पास करवाया एट अ लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज मतलब 1000 वोल्टेज तक उन्होंने पास आउट करवाया, और जो प्रेशर है उन्होंने 10⁻² तक कम कर दिया 1 एटमॉस्फेरिक में से। ठीक है, इतना करने के बाद में उन्होंने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, तो क्या देखा उन्होंने कि जो हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, या जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो जैसे ही गैस को जब चार्ज दिया, उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करवाई, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के कारण जो गैस में से जो मॉलिक्यूल्स थे उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ क्या कर रहे थे? ट्रांसफर कर रहे थे। इसका मतलब समझिए कि मानिए ये गैस पार्टिकल्स हैं। ओके, ये गैस पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, और इन गैस पार्टिकल्स में जैसे ही हमने हाई वोल्टेज दिया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इन सभी में से इलेक्ट्रॉन निकले, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, जो कि थी पॉजिटिव चार्ज। इससे हमको पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ओके, और नेगेटिवली चार्ज है। इसके बाद में ये जो बचे हुए जो गैस पार्टिकल्स हैं ये कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए। ओके, ये बचे हुए जो पार्टिकल है ये पॉजिटिव हो गए। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल किस तरफ ट्रेवल करने लगे? ये कैथोड की तरफ ट्रेवल करने लगे, ये कैथोड की तरफ ट्रेवल करने लगे।
ओके तो सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपोजिटिवली चार्ज यानी नेगेटिव कैथोड की तरफ जब ट्रेवल करने लगे तो उसको हमें यानी जो साइंटिस्ट गोल्डस्टेन थे उनको पता चल गया कि दे आर परफॉर्म्ड एज द पॉजिटिव चार्ज, और इनको हम लोग बोलते हैं कैनाल रेज, इनको बोला जाता है कैनाल रेज। ओके तो इस तरीके से डिस्कवर किया जे थॉमसन ने और गोल्डस्टेन ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, और साथ ही साथ उन्होंने कई मॉडल भी दिए। बाद में ये जो मॉडल है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए गए, तो इनको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्टडी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। देखिए एक साथ जो है सारे चैप्टर को पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उसे सेपरेशन में पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है, लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। इसीलिए मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बनाकर लेके आती हूँ। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्टडी आप कीजिए। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और जो बचे हुए जितने भी मॉडल हैं उनको स्टडी करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, और किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा दीजिए। साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन और हिट द लाइक बटन, यू लाइक द कंटेंट। और अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।